कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो डराने से ज्यादा कहीं ज्यादा बेचैन कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे। ये कहानी सिक्किम की एक स्कूल की है जिसे हेमंत नाम के एक स्टूडेंट ने शेयर किया था। ये कहानी आप कह सकते हैं सुपरनैचुरल भी है और साइकोलॉजिकल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत में ही हेमंत ये बात साफ कर देता है कि ये कोई टिपिकल भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक एहसास के बारे में है, एक ऐसी फीलिंग जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, एक अजीब मन में बैठने वाली बेचैनी। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को इतना डिस्टर्बिंग बनाती है। तो पहला पार्ट, शांत नई लड़की। कहानी शुरू होती है हेमंत और उसकी गर्लफ्रेंड से। स्कूल में उनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जब तक कि क्लास में एक नई मिस्टीरियस लड़की की एंट्री नहीं होती। हाँ, तो क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम था ऋषिका, और उसके आने के साथ ही क्लास का पूरा माहौल, पूरी वाइब बदलने वाली थी। ऋषिका ने आते ही जैसे खुद को सबसे अलग कर लिया था। हमेशा कोने में बैठना, किसी से कोई बात नहीं करना। क्लास के बच्चों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन वो किसी को पास नहीं आने देती थी। उसकी ये चुप्पी ही उसके चारों तरफ एक रहस्य बनाती जा रही थी। और फिर एक दिन चीजें बहुत ज्यादा हिंसक हो गईं। एक छोटी सी बहस हुई और ऋषिका ने एक लड़की की नाक पर काट लिया। मतलब सोचिए जरा। पर शायद इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि उसके अमीर पेरेंट्स ने पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया, और बस इसी घटना के बाद क्लास में उसका नाम ही साइको पड़ गया। तो कहानी का दूसरा पड़ाव, एक बेचैन करने वाला जुनून। इस हिंसक घटना के बाद ऋषिका का अजीब बर्ताव एक नई दिशा में मुड़ गया। अब उसका फोकस सिर्फ एक इंसान पर था, हेमंत। हेमंत ने नोटिस किया कि ऋषिका उसे घूर रही थी। मतलब सिर्फ घूरना नहीं, वो पूरी क्लास हर दिन बिना पलक झपकाए बस एक टक उसे देखती रहती थी। ये घूरना उसे अंदर तक अनकंफर्टेबल कर रहा था, एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई कारण उसे समझ ही नहीं आ रहा था। जब हेमंत से रहा नहीं गया और उसने हिम्मत करके ऋषिका से इस बारे में पूछा, तो उसका जवाब और भी अजीब था। उसने बस ये रहस्यमयी बात कही। उस वक्त तो हेमंत को इसका मतलब समझ नहीं आया, पर ये आने वाले बहुत बड़े खतरे का पहला सिग्नल था। तीसरा हिस्सा, टूटने का बिंदु। अब तक जो एक साइकोलॉजिकल टेंशन चल रहा था, वो आखिरकार एक हिंसक टकराव में बदलने वाला था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। ऋषिका ने हेमंत को छुआ और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक सेकंड में ऋषिका को थप्पड़ जड़ दिया, और बस अगले ही पल क्लास एक जंग का मैदान बन चुकी थी। लड़ाई खत्म हुई, ऋषिका जमीन पर थी, लेकिन इस लड़ाई में एक छोटी सी चीज हुई जो आगे चलकर बहुत अहम साबित हुई। ऋषिका ने हेमंत की गर्लफ्रेंड के कुछ बाल नोच लिए थे। कहानी का चौथा मोड़, शापित जन्मदिन का तोहफा। एक हफ्ते के बाद ऋषिका स्कूल वापस आई। सबको लगा था कि वो कोई बदला लेगी, लेकिन उसका बदला लेने का तरीका किसी की सोच से भी ज्यादा डरावना और अजीब होने वाला था। अपने जन्मदिन पर ऋषिका पूरी क्लास में लड्डू बांटती है। हेमंत को लड्डू का टेस्ट थोड़ा अजीब, बासी जैसा लगा, तो उसने उसे फेंक दिया। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में आकर अपना और हेमंत का दोनों लड्डू खा लिए, और ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। उसी रात हेमंत की गर्लफ्रेंड की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। भयानक चक्कर, उल्टियां, हालत इतनी तेजी से गिरी कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स भी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। हेमंत हॉस्पिटल में ही था कि उसकी माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि ऋषिका घर आई थी और उसके लिए एक बॉक्स छोड़ गई है। ये सुनते ही हेमंत का दिल जैसे बैठ सा गया। उसे एक बहुत बुरा अंदेशा होने लगा। हेमंत भागकर घर पहुंचा और उस बॉक्स को खोला। अंदर से एक सड़ी हुई, बर्दाश्त से बाहर बदबू आई, और साथ में थे कुछ बाल। और तभी उसे एहसास हुआ, ये ठीक वैसी ही बदबू थी जो उसकी गर्लफ्रेंड की उल्टियों से आ रही थी। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ गईं। जो शक था वो अब यकीन में बदल चुका था कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। ऋषिका ने उन बालों का इस्तेमाल किया था काला जादू करने के लिए, ताकि वो दूर से ही हेमंत की गर्लफ्रेंड को तड़पा सके। अगले दिन जब हेमंत ने स्कूल में ऋषिका को कन्फ्रंट किया, तो उसने बिना किसी झिझक के सब कुछ मान लिया। उसने साफ साफ कहा, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए हटा दूंगी और फिर काला जादू करके तुझे अपना बना लूंगी। ये कोई छिपी हुई धमकी नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो हेमंत की फैमिली,
जो कि क्रिश्चियन थी, ने एक चर्च के फादर से मदद ली। उनकी प्रार्थनाओं से और मदद से हेमंत की गर्लफ्रेंड की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी और आखिरकार वो पूरी तरह से ठीक हो गई। इस बीच काले जादू वाली बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। अब बच्चे ऋषिका से सिर्फ बचते नहीं थे, बल्कि उससे डरते थे। हालत ऐसी हो गई थी कि अगर वो किसी बेंच पर बैठती तो उसके आसपास बैठे सारे स्टूडेंट्स उठकर दूर चले जाते। वो अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। और फिर एक दिन क्लास में एक भयानक खबर आई। टीचर ने बताया कि ऋषिका ने आत्महत्या कर ली है। और इसी खबर के साथ एक और सच सामने आया, एक ऐसा सच जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। टीचर ने बताया कि ऋषिका का हिंसक बर्ताव और उसका अकेलापन उसके घर से आता था। उसका पिता शराबी था और वो ऋषिका और उसकी माँ दोनों को बेरहमी से पीटता था। तो आखिर ऋषिका थी कौन? क्या वो एक जुनूनी और खतरनाक विलन थी जो काला जादू करती थी, या फिर वो घरेलू हिंसा और गहरे अकेलेपन की शिकार एक विक्टिम थी? हेमंत आज भी इसी सवाल के साथ जी रहा है और ये कहानी हमें भी इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऋषिका का जो अंत हुआ वो उसके कर्मों का फल था, या ये एक ट्रेजेडी थी, एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने अंदर की और बाहर की दुनिया दोनों से लड़ते लड़ते हार गई? शायद इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा,